नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आ गई हूँ रीडिंग करने के लिए। और आज मुझे नहीं पता है मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। जस्ट आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी करंट एनर्जी तो जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी करंट एनर्जी चेक करते हैं और अपनी एंजल्स से कहते हैं प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। कोई भी टाइम मैं आपका एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं कर रही हूँ और तुरंत रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी रीडिंग। देखिए मेरे नेल पेंट नहीं लगे हैं, मुझे आजकल टाइम नहीं मिलता है। खुद पर ध्यान देने का। देखिए थैंक यू सो मच मेरे एंजल्स। ये देखिए ये क्या है, आपकी तरफ तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिखाई दे रहा है। आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, करंट एनर्जी तो यही है। थैंक यू सो मच। देखिए थर्ड पार्टी बोला अगेन, 2 बार क्लैरिफिकेशन हो गया है कि आप 2 सिचुएशन में स्टक हैं। अभी आपकी करंट एनर्जी यही चल रही है और ये 2 सिचुएशन जहाँ आप स्टक हैं वो आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी आपकी फैमिली, वर्क, अदर पार्टनर। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप स्टक हैं, इसलिए आप अभी लाइफ में अपनी स्टक हैं। कुछ प्लान तो कर रहे हैं आप, मे बी कहीं दूर जाने का। देखिए मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की, या आप डिसाइड कीजिए। आप देखिए मैंने कहा ना, कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, कहीं दूर जाने का। आप अपने आप को कहीं सोच रहे हैं कि एक प्लेस से अब दूसरी जगह जाया जाए। यहाँ बहुत आप स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन और जिस भी प्लेस पर अभी आप हैं, तो वहाँ से आप कहीं दूसरी जगह भी जाने की सोच रहे हैं कि इस जगह से कहीं और जाया जाए। मे बी कुछ लोगों के लिए विदेश भी जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, कोई अदर कंट्री में। और जो अदर कंट्री नहीं जा सकते हैं वो अपना प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। 2 सिचुएशन हैं डेफिनेटली। फर्स्ट कार्ड ने ही बताया था कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी में बता चुकी हूँ। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली में बच्चे भी होते हैं, किसी किसी के कोई मैरिड पर्सन होते हैं, और ऐसा नहीं है तो फैमिली होती है, वर्क होता है। ये सिचुएशन होती हैं तो आपकी लाइफ में चॉइसेस बन जाती हैं। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं किस तरफ जाऊं। इसीलिए आप स्टक हैं। मे बी आपकी ये पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और बहुत आपके पास हाईली एजुकेटेड विजडम है आपके पास। बहुत आपका रौब रुतबा और बहुत मान सम्मान है आपका। जो आसपास आपके जहाँ रहते हैं, जहाँ वर्क करते हैं या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ आपको सब लोग एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखते हैं। आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल और स्मार्ट भी हैं। निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से आप बाहर वहीं कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। मे बी जॉब के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जाने की प्लान कर सकते हैं। कहीं जाने का प्लान तो आप बना रही हैं डेफिनेटली। तो चलिए अब देखते हैं आपके दिल में क्या है। दिल में क्या है? दिमाग में तो आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। मे बी प्लेस छोड़ के, मे बी स्टेट छोड़ के, मे बी कंट्री छोड़ के। देखिए ये छोड़ के जाने की आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब कहीं भी आप अदर प्लेस पे जाएंगे, आप सोच रहे हैं मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ से मेरी लाइफ की न्यू शुरुआत हो सकती है। और क्या है दिल में आपकी? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
हमारे व्यूअर्स के दिल में और क्या चल रहा है। देखिए अगेन थर्ड पार्टी इश्यूज है। मे बी आपकी लाइफ में जो आपको दो सिचुएशन, जो मैं कह रही हूँ कि भले ही आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं जॉब के लिए या कहीं बिजनेस के लिए या घूमने के लिए, जो भी है, तो आप जहाँ स्टक फील कर रहे हैं ना, दो सिचुएशन है आपके पास। वो आपकी लाइफ में कोई एक लेडी फिगर दिख रहा है। मे बी मदर हो सकती हैं या मदर नहीं है किसी किसी की लाइफ में। देखिए बहुत सारे हैं, इसलिए मैं रख रही हूँ। मदर नहीं है तो मे बी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती हैं, और जो मैरिड पर्सन है उनकी लाइफ में मे बी ये वाइफ भी हो सकती हैं। लेकिन कोई लेडी तो हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जिस दो सिचुएशन में वो स्टक हो रहे हैं, उनमें से एक सिचुएशन उनको एक लेडी फिगर हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जस्टिस चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स। डेफिनेटली बहुत टाइम से स्टक हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, और इस सिचुएशन में अगर उनको कोई रोक रहा है तो वो उसमें जस्टिस देखिए मे बी मनी पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क बहुत टाइम से आप कर भी रहे हैं, और आपको लग रहा है थर्ड पार्टी अगेन आपकी लाइफ में। जो थर्ड पार्टी अगेन कितनी बार थर्ड पार्टी आई है, मे बी एक लेडी फिगर तो है। यहाँ भी थर्ड पार्टी कार्ड आया है, यहाँ भी टू सिचुएशन में आप स्टक हैं, और जो दो सिचुएशन आपको स्टक कर रही हैं वो ये थर्ड पार्टी ही है जो मेजर इश्यूज आपकी लाइफ में है। इसी वजह से आप स्टक हैं, और इसी वजह से आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप बहुत कह रहे हैं ना कि थक गए हैं, जैसे कि एक ही जगह पर रहते रहते, एक ही जगह पे काम करते करते अब फिर लगता है कि इस जगह को चेंज करके कहीं और जाया जाए, कुछ और काम किया जाए, कोई नई शुरुआत की जाए। वही नई शुरुआत आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी मुझे अभी नहीं लगी है कि आप मे बी पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आप अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में मनी इश्यूज़ चल रहे हैं। ये मनी इश्यूज़ चल रहे हैं। आप मनी पे मे बी काफ़ी टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट पर या किसी मनी अर्निंग के लिए कहीं ना कहीं हार्ड वर्क आप ज़रूर डेफिनेटली काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और उसमें भी आप चाह रहे हैं कि आपको अब अगर उसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़े तो मैं बाहर भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन आप तो सोच रहे हैं बाहर जा सकते हैं, जाना है, लेकिन आपको कोई घर की कोई लेडी हो सकती हैं जो आपको रोक लेती हैं। मे बी माँ हो सकती हैं, माँ नहीं है जिनके तो उनकी लाइफ में वाइफ हो सकती हैं अगर मैरिड हैं तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, इसलिए आप जस्टिस चाह रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी रीडिंग में देखिए मैं अगेन में भी थोड़ा इशू हो रहा है। एक मिनट देखिए, मेजर अरकाना के कार्ड मैंने कहा था कि ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं अपनी रीडिंग भी 2 दिन बाद ही लाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 मेजर अरकाना हो गए हैं। ये भी आपकी एनर्जी कोई मेजर अरकाना से कम की नहीं है। और ये एस ऑफ कप्स, देखिए कितने अच्छे मेजर कार्ड आते हैं। तो देखिए आप तो अपने आप पर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्टक हो रहे हैं। मे बी आपकी कोई फैमिली में से ही लेडी हो सकती हैं जो आपको रोक रही हैं। तो आज की रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही की जाए, क्योंकि एनर्जी सिर्फ आप अपने बारे में ही अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आज एनर्जी यही आई है,
तो आज की रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही रखते हैं। तो आप जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो हम अपनी एंजल्स से गाइडेंस लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स बाहर जाते हैं या कहीं और कुछ काम करने के लिए जाते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं मनी अर्निंग पर, तो वो अगर कुछ काम करते हैं तो उनका आगे का नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो क्या रहने वाला है। कमिंग फ्यूचर बताइए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स जो बाहर जाना प्लान कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं, मनी पर काम करना चाह रहे हैं। देखिए मैं क्या कहूँ, एनर्जी आपकी अभी वही निकल कर आई है। आपको अगेन आपको 2 सिचुएशन है और आपको ये लेडी ही हैं मेन इश्यूज़ जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। मैं भी आपको इमोशनल कर लेती हूँ, जैसे घर की माँ होती हैं। अगर हमें कहीं जॉब के लिए जाना हो, बाहर बताते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो थोड़ा सा हमको इमोशनली कंट्रोल कर लेती हैं कि अरे परेशान हो जाओगे, नई सिटी में क्या होगा, कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, ऐसा भी हो जाता है। और जो मैरिड पर्सन हैं वो डेफिनेटली उनके पास तो फिर कोई चॉइसेस नहीं है, वो अपनी वाइफ को छोड़ के कैसे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की है, तो उनको लगता होगा कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं छोड़ के मैं बाहर कैसे जाऊं, कैसे मैं प्लेस चेंज करूं, फिर वहाँ नई शुरुआत करनी है, फिर यहाँ इनको कैसे छोड़ूं, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, इसलिए स्टक हो रहे हैं आप। नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर और बताइए एंजल्स प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैनिफेस्ट आप बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। देखिए फ्यूचर ही कमिंग फ्यूचर जान रहे थे और मेरे व्यूअर्स ये तो देख के समझ ही गए होंगे। और इतना अच्छा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का, द मैजिशियन का। वाओ, देखिए मैं क्या कहूँ, ओ माय गॉड, देखिए मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे कार्ड आते हैं। मैं पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि मेरी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं रीडिंग अपनी 2 दिन बाद लाती हूँ। और ये देखिए द एम्परर के कार्ड के बाद आया है। देखिए जहाँ आप स्टक हो रहे हैं ना, पीछे मुड़ जाते हैं आप, ये अगर आपको रोकती हैं, इमोशनली थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं, तो आप रुक जाते हैं, फिर से पीछे आ जाते हैं। लेकिन हमारी एंजल्स कह रही हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको वो काम को करना चाहिए, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सन का कार्ड है बॉटम, पूरा डेक में बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और ये डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। आप अगर थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, देखिए स्ट्रेंथ रखते हैं और डिसीजन लेते हैं, भाई थोड़ी माँ को समझाना पड़ेगा कि भाई अगर हमें आगे फ्यूचर अपना अच्छा चाहिए है तो माँ मुझे थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा, चेंज करके प्लेस भी चेंज करना। देखिए मैं देखिए मैं दिखा दूँ, ये देखिए क्या एनर्जी है, मैं क्या करूँ। देखिए कितना मेजर अरकाना कार्ड निकल रहे हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने थोड़ा ही पहले बोला था कि मेरी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड ज़्यादा आते हैं और ये देखिए आप, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे अगर आपने आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ अपना डिसीज़न लेते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ गाइडेंस ये भी है कि द स्टार का कार्ड है कि आपको थोड़ा सा सोच विचार करके जाना चाहिए। जैसे हम बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि तुरंत उठिए और चल दिए कि भाई ये दिमाग में आया है चल दिए। भाई आप पूरा प्लान कीजिए, पूरा डीप थिंकिंग कीजिए। ये डीप थिंकिंग का कार्ड है कि आप पहले आप जो वर्क करने जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उस पे आप पहले वर्क कीजिए।
थोड़ा सा आप अपने आराम से सोचिए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आप ऐसी पर्सनैलिटी तो हैं कि आपके पास विज़डम भी है, नॉलेज भी है, और मे बी आप जो अपने लिए सोच रहे हैं, आप तो अपने लिए तो करते ही करते हैं, साथ में आप दूसरों को भी गाइड करते हैं। मे बी ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि आप अपने साथ साथ जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आप उनको भी आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। आप उनको सलाह देते होंगे, कहीं आपके पास आपके मित्र या आपको कुछ नॉलेज तो है। जो भी नॉलेज आपको है उससे रिलेटेड आपसे पूछने के लिए आपके आसपास कुछ लोग आते हैं, आपसे नॉलेज लेते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं कि भाई ये काम करना है, बताना कैसे करना है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डेफ़िनेटली आपके पास नॉलेज तो है और आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड भी कर पाते हैं। आपके पास लोग बाग ये सोचते हैं कि यार इसके पास जाऊं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास मुझे मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी आपकी है। देखिए, आप काम कीजिए, ये प्लान तो हमें करना ही होता है। डेफ़िनेटली आप बहुत सोच समझ के जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के अभी भी मालिक हैं। ऐसा नहीं है, आप अभी भी इस पोजीशन पे हो सकते हैं। मे बी आप कहीं मैनेजर हों, किसी कंपनी में कहीं बॉस हों, मे बी कहीं आपको आउट ऑफ कंट्री जाना हो और आपको पीछे से फैमिली रोक रही हो। मे बी होता है कि कभी कभी प्रमोशन होता है, हमें बाहर अदर कंट्री में जाना होता है, लेकिन अब अपनी कंट्री और अपनी फैमिली, अपने परिवार को छोड़ के सोचते हैं कि हम कैसे जाएं। तो उनके लिए ऐसा ही है कि अभी भी अच्छी पोस्ट है, और मे बी ऐसा ही है कि कहीं आउट ऑफ कंट्री उनको जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन वो अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपनी माँ, कोई लेडी फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आया था और अभी भी आया है। मे बी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, इस वजह से भी वो जाने में थोड़ा सा हिचक रहे हों, सोच रहे हों कि मैं कैसे बाहर जाऊं। इस फैसले को लेने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ की तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भाई इमोशनल रिश्ते होते हैं। हम जिनको भी घर परिवार, फैमिली, जिनको भी हम पीछे से छोड़ के जाते हैं कहीं काम के लिए, तो उसके लिए स्ट्रेंथ तो लगती ही है। हमको बहुत कुछ उनको भी समझाना होता है, खुद भी मन कहते हैं कि बहुत कर्रा करना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है खुद को। वही स्ट्रॉन्ग बनने की हमारी एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही हैं कि देखिए, अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए है तो आपको ये स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और आपको अपना जो आप फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अगर अपना फ्यूचर बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये डिसीज़न आपको लेना ही होगा, और आगे आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए, अब मैं क्या बताऊं, एनर्जी इतनी अच्छी आई है। और एक बॉटम का कार्ड ये भी है। तो मे बी अभी आज के लिए शॉर्ट रीडिंग हो गई है, लेकिन मे बी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग से सेटिस्फाई होंगी। कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गाइडेंस की आवश्यकता है जहां मैं अपनी एंजल से गाइडेंस मांगूं। और अगेन देखिए कि इतने मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं, तो फिर से मुझे 2 दिन का ब्रेक देना ही होगा। हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं 2 दिन बाद रीडिंग लाती हूँ, और रीडिंग क्यों लाती हूँ इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने, कि मेरी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं ज़्यादा, और उस वजह से मुझे अपनी रीडिंग अपने व्यूअर्स को 2 दिन का टाइम देना होता है एनर्जी चेंज करने के लिए। तो अभी आप जो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं उस पर आप अच्छे से आराम से सोच विचार कीजिए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आगे जाके बहुत ब्राइट है और आपको एक्शन ले लेना चाहिए।
ठीक है, तो अभी आपके पास ये 2 दिन हैं, आप सोचिए, विचारिए, जो आपको अच्छा लगे वो स्टेप आप लीजिए। लेकिन हमारे एंजल्स को जो गाइड करना था आपको, वो गाइड कर दिया है। तो मैं भी आज की रीडिंग से आप मेरी संतुष्ट होंगे तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए, सबका ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं। टेक केयर।